हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो पिछले 20 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वो है टू पॉइंट चार्जेस QA is equals to 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। तो क्वेश्चन यहाँ पहला शुरू होता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्ज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दो चार्ज है, पहला चार्ज है QA और दूसरा चार्ज है QB। QA कितना दिया हुआ है, QA है +3 माइक्रोकूलम और QB है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, ये एक डाइपोल हो गया है ना, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट पर। ठीक है, ये A है और ये B है, इसके मिड पॉइंट पर मान लीजिए कोई पॉइंट O है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों चार्ज की वजह से होगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो ये है EA और EA क्या है, EA होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q की जगह क्या है 3 माइक्रोकूलम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह इस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर की ओर ही होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो ये अंदर की ओर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा EB कितना होगा, सब वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। EB कितना होगा, तो EB होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी वही होगा 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कूलम में बदल सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप कूलम में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको आप कूलम में बदल लें 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E = क्या हो जाएगा EA + EB। ठीक है, EA + EB। तो EA कितना है, आप कॉमन करके लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा, मतलब सारा एक्सप्रेशन यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप सीधा सीधी 2 टाइम्स डायरेक्टली लिख दें, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो सीधे 2 टाइम्स आप इसको लिखें, 2 टाइम्स 3 माइक्रोकूलम और इसको कूलम में लिखें 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये होता है 9 × 10⁻9 और ये है 2 है ना, 2 × 3 × 10⁻⁻6, ऑलरेडी यहाँ 10⁻⁻2 है, तो ये कितना हो जाएगा 54 × 10⁻, ये कितना हो गया, ये हो गया 5 है ना। और इसको कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखते हैं 5.4 × 10⁻, इसको 6 लिख सकते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ, ये पहला का सॉल्यूशन हमको मिल चुका है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें अटैच है, वो भी बहुत ही इजीली बन जाएगा। इन अ नेगेटिव If a negative test charge of magnitude 1.5 × 10⁻⁹ coulomb is placed at the center,
फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। सेंटर में एक चार्ज रख दिया गया है ना, चार्ज कितना है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो डायरेक्शन निकला है वो इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स बी है ना, टुवर्ड्स बी, क्योंकि दोनों उधर ही है तो रिजल्टेंट भी उधर ही होगा। इसी क्वेश्चन से आप बना सकते हैं, सेंटर में कोई चार्ज रख दिया है, कितना चार्ज है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज रख दिया है सेंटर पर, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो फोर्स निकालना है, फोर्स एक्सपीरियंस। तो हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, QE, ठीक है। Q कितना दिया हुआ है और ये नेगेटिव में है, ये जो चार्ज है वो नेगेटिव में है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे Q की जगह -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इंटू E की जगह में क्या हो जाएगा, ये जो अभी लाए थे 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ द चार्ज Q acquired by a capacitor of capacitance C varies with increase in potential difference। मतलब Q और V में ग्राफ बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वो दोनों डायरेक्टली होता है, ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर यहाँ हम लोग करते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर C लगाते थे, CV हो जाता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। थर्ड है, राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, SI यूनिट 2 यूनिट होता है, या तो न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर, दोनों होता है। और दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये पहला का था, दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है। आई होप कि थर्ड तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 इंटू 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर इज enclosed by a closed surface. What is the net flux coming out of the surface? तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट की वजह से जो फ्लक्स होता है वो जीरो होता है, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आप किसी डाइपोल को कंसिडर करेंगे, है ना, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, फ्लक्स का फॉर्मूला है Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज ये क्या हो जाता है, डाइपोल का नेट चार्ज हो जाता है 0, तो फ्लक्स भी हो जाएगा 0। डाइपोल मोमेंट कितना है उससे मतलब नहीं है फ्लक्स को। क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। वाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, क्यों? तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि इसको समझने की कोशिश करें कि डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर होता है। अगर हम प्लस क्यू बना रहे हैं मतलब बाहर की ओर उसको बनाएंगे, है ना, और माइनस क्यू के लिए अंदर की ओर, और इन्फिनिटी में जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। फॉर्मूला हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो E को 0 होने के लिए R को क्या होना होगा, इन्फिनिटी। E 0 तभी होगा जब R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि बीच में मान लीजिए डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब यहाँ ब्रेक कर गया फील्ड लाइन, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक कर गया। तो ब्रेक करने का मतलब क्या हो सकता है, ब्रेक करने का मतलब हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना पॉसिबल नहीं है, फील्ड लाइन 0 हो गया, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 होता है इन्फिनिटी में, है ना, इसलिए डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है ना, मतलब फोर्स कैसे डिपेंड करता है,
अगर उसका मीडियम को चेंज कर दिया जाए। दो चार्ज के बीच में जो कूलम फोर्स होता है वो एयर वैक्यूम के लिए अलग होता है, मीडियम के लिए अलग होता है। तो उसका रिलेशन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम और एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन मीडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इन्वर्सली डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बाय। आप इसको जानते हैं, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता कभी भी। उसके पीछे कारण क्या है, बहुत ही सिंपल सा कारण है कि किसी गिवन पॉइंट में एक साथ किसी एक फील्ड लाइन का या किसी गिवन पॉइंट में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है एक ही समय पर, है ना। जैसे यहाँ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए क्लोज, ठीक है ना, क्लोज नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्रॉस कर गया, क्रॉस करने पर क्या होता है, एक फील्ड लाइन ऐसे पास करता, तो इसी पॉइंट पर हमको टेंजेंट दूसरा बनाना पड़ता इसके लिए, ठीक है ना, और ये भी होता ई। तो किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन यहाँ आपको दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पर कोई एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना, कोई एक पार्टिकल एक समय में एक ही जगह रह सकता है, दो जगह नहीं रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस हम लोग क्या लेते थे, वो डिस्टेंस लेते हैं 2L, है ना। 2L कैलकुलेशन में आसानी होगा इसलिए लिया जाता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना। ये प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये जो होता है वो वेक्टर होता है। तो वेक्टर होता है तो इसका डायरेक्शन होगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। P का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो P मतलब क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डिफाइन द टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है ऑफ अ मीडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाय कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना, दोनों का रेशियो होता है। Draw an equipotential surface of a system consisting of two charge plus q and minus q separated by distance r। दो चार्ज है और दोनों सेपरेट कर रहा है r डिस्टेंस से, ठीक है, r डिस्टेंस से सेपरेट कर रहा है। तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, दो चार्ज के बीच में कौन सा सरफेस होता है, तो दोनों के इक्वेटोरियल सरफेस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब जीरो पोटेंशियल होता है ना। ये प्लस Q और ये माइनस Q, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, फील्ड लाइन, है ना। तो दोनों के बीच में जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, हम लोग को पता है, ठीक है। जो डेरिवेशन हम लोग किए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल के लिए, उसमें इक्वेटोरियल लाइन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा।
व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज q थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो अभी बताया गया कि इक्वेटोरियल सरफेस में, है ना, यही देखिए इक्वेटोरियल सरफेस में क्या होता है, v0 होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो w क्या हो जाता है, v क्यू, v हो गया 0, सो वर्क डन हो जाता 0। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q एंड +3q। 2 चार्जेस +2q and -q are enclosed within surface S. What is the electric flux through this configuration through the surface S? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है q नेट या q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जिस सरफेस पर निकाल रहे हैं उसके अंदर का चार्ज देखा जाएगा। तो उसके अंदर का चार्ज कितना है, यहाँ है +2q -q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टेबल और अनस्टेबल। तो डाइपोल स्टेबल कब होता है, ठीक है, स्टेबल कब होता है, वो होता है 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, पैरेलल। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। और अनस्टेबल होता है 180 डिग्री में, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। डेरिवेशन जब आप करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा कैसे होता है, इसका छोटा सबका डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट एसआई यूनिट। ये पहले हो चुका है डाइपोल मोमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो आपको पता होगा सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही सेंटर पर भी पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण क्या हो गया, E = dV/dr। सो dV क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो dV हो गया 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। मतलब V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब जितना सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही सेंटर पर भी पोटेंशियल होगा। और ये V कांस्टेंट कैसे आया, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जितना पोटेंशियल आपका सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल सेंटर पर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी 0 इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो 0 क्यों होता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए किसी कंडक्टर को रखा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी कंडक्टर को रखा गया है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे, ठीक है ना, और ये जहाँ से आए होंगे वो जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट चार्ज हो गया 0। नेट चार्ज अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होगा। इसलिए कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +4q and -q are located at point A0 and -3A0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 2a, ठीक है, what with its center at the origin। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए।
2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +4q एंड -q। ठीक है, ये पॉइंट आप मान लीजिए ये पॉइंट है A0, ठीक है, और एक पॉइंट है -3A0। ठीक है, सब x एक्सिस का ही वैल्यू है, y एक्सिस में 0 है। ठीक है ना, ये -x एक्सिस है इसलिए इधर ड्रॉ किया गया है और वो +x एक्सिस में है, और यहाँ पर है 4q और यहाँ पर है -q। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 2a? एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है 2a। तो 2a रेडियस का स्फीयर जब आप बनाएंगे तो ये वाला इनक्लोज नहीं करेगा क्योंकि ये तो 3 है ना, तो 3 तो बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा q नेट। ठीक है, अब q नेट कितना होगा, q नेट हो जाएगा यही वाला चार्ज 4q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है वो इस स्फीयर के अंदर नहीं आ पाएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये तो हो चुका है, पहले ही बता दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले बताया गया डाइपोल के अंदर डाइपोल की वजह से फ्लक्स 0 होता है क्योंकि नेट चार्ज 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ फिगर दिया हुआ है, इफ अ पॉइंट चार्ज +q is placed at point O as shown in figure, is the potential difference VA minus VB पॉजिटिव नेगेटिव 0। यहाँ पर +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव डायरेक्शन अगर उधर है, ठीक है, तो बाहर की ओर तो उधर घटता है और उधर ही आपका पोटेंशियल भी घटता है। तो ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल और ये हो गया हायर पोटेंशियल। तो ये हो गया VA और ये हो गया VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या होगा, तो हायर माइनस लोअर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हायर से लोअर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। तो remain same है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स will remain same क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज पर, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22 what is the amount of work done in moving a charge q around a circular arc of radius r at the center of which another point charge q is located, है ना। कोई आर्क है, ठीक है, जिसके सेंटर में चार्ज q है। पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज q। कोई q चार्ज को मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव कराना है राउंड सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r। ये रेडियस क्या है, r है। तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हमेशा क्या होगा, आपको पता है सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए A और ये पॉइंट B, सभी जगह पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल होगा, VA = VB। अभी देखें हम लोग सभी जगह एक पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अगर इक्वल है, VA और VB इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB = वर्क डन बाय चार्ज, है ना। तो ये सेक्शन आपका 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with distance from the center of a solid conducting a sphere of radius r having charge +q।
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस लिखना है, तो हम लोग को ग्राफ पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस का ग्राफ है ना, तो जीरो होता है तो एक रेडियस तक पहुंचेंगे है ना, किसी स्फेयर के रेडियस तक पहुंचेंगे। मान लीजिए ये स्फेयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ जब r इज इक्वल टू आर हो जाएगा, अगर इसका रेडियस r है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस होगा, उस समय वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ आप जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, ये कंडक्टर के अंदर का है, और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से घटने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। Does the charge given to a metallic sphere depend on whether it is hollow or solid? Give reason for your answer. तो चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पर होते हैं, है ना, वो होलो या सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता है। जो भी चार्ज मिलता है किसी कंडक्टर को वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स when a point charge plus q is kept near an uncharged conducting plate। कोई प्लेट है अनचार्ज, है ना, कोई अनचार्ज प्लेट है, वो रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई चार्ज है, क्वेश्चन में दिया है प्लस q, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, बाहर की ओर होता है, आपको पता होगा, है ना, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनचार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा इस फेस की ओर, और जहाँ से मूव किया होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका फिर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बहुत इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज given question 26-27। If the net electric flux through a closed surface is 0, then we can infer number 1 no net charge is enclosed by the surface। यही होगा, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है इनसाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड, तो कांस्टेंट होता है, ये पता है हम लोगों को। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड सरफेस, नहीं, चार्ज कैसे, जीरो होना है फ्लक्स को, तो चार्ज कभी भी नहीं होगा। अगर चार्ज होगा तो फ्लक्स भी जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जो पैरेलल होता है, मतलब ये थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो कोस 0 हो जाएगा 1, है ना। और पी क्या होता है, पी की जगह होता है q इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेशन, तो q और यहाँ डिस्टेंस दिया है वो l है, ठीक है, और ये कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सो आई होप ये 20 ईयर्स सॉल्यूशन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।